ड्राइविंग ठीक से करो, उड़ा दिया ना एक आदमी को तुमने। शट अप, जस्ट शट अप। हेलो, ये गोली किसने मारी आपको? अब बताइए। छोड़ रहा, किस लफड़े में पड़ रहा है? मरने दे इसे। कम ऑन, लेट्स मूव। बंटी राज ठीक करा। कम ऑन, लेट्स मूव। मौत की तस्वीर। ओह नो, ये तो मर गया। नहीं यार, बेहोश है। चलो चलो इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डोंट बी स्टूपिड, पुलिस केस हो जाएगा। चलो यहाँ से, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। चलो जल्दी। हे राज, कम। वो बच सकता था कैश, वो बच सकता था। हम लोग एक आदमी को तिल तिल करके मरने के लिए सड़क पर छोड़ा है। हाउ क्रूएल वी आर। कम ऑन शान, डोंट बी इमोशनल। जो होना था सो हो चुका है, इस पर बहस करके कोई फायदा नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर पुलिस ने राज को पकड़ लिया तो। डोंट वरी हनी, मैं हूं ना, और मैं राज से किसी भी मामले में कम नहीं हूं। चाहो तो सिम्मी से पूछ लो। शट अप बंटी, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक? व्हाट मजाक? आई एम सीरियस। आई लव अंजू, योर अंजू। आई लव हर एंड आई वांट हर, बट तूने मेरी अंजू को मुझसे छीन लिया है। है ना अंजू? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उसका हाथ छोड़ दो बंटी। क्यों? क्योंकि मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। तूने मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे? I'm gonna kill you, man. कम ऑन बंटी, प्लीज डोंट बी किडिश। ये लड़ने का वक्त नहीं है यार। दिस इज टू मच, दिस इज रियली टू मच। हम लोग ऑलरेडी एक मुसीबत में फंसे हैं और तुम लोग उस मुसीबत से निकलने की बजाय आपस में लड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो राज, हम लोग यहाँ से चलते हैं। ओह नो, ये तो सिमी की आवाज है। सिमी, क्या हुआ सिमी? What happened? वो तस्वीर। हाँ क्या? कैश, वो तस्वीर, वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लड़की, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो आगे बढ़ रही थी और मेरे देखते देखते वो मुस्कुराने लगी। बिलीव मी, उसकी मुस्कुराहट इतनी भयानक थी कि मैं। कम ऑन सिमी, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। बेजान तस्वीर भी कभी मुस्कुरा सकती है क्या? ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। नहीं शालू, ये तस्वीर वाकई में उलझी हुई लग रही है। तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रही हूँ। तस्वीर कितनी खूबसूरत है, लेकिन जरा गौर से देखो, फिर भी भयानक है। ये यहाँ आई कैसे? ये तस्वीर मुझे मिली थी उसी आदमी के पास से जो हमारे गाड़ी के सामने आया था और जिसे पहले से किसने गोली मार दी थी। क्या? हाँ। और तुम इसे यहाँ ले आए? राज, तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? आखिर तुझे ये तस्वीर यहाँ लाने की जरूरत क्या थी?
राज, तुम्हें तस्वीर यहाँ नहीं लानी चाहिए थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। और ये तस्वीर मुझे किसी लड़की की नहीं, मौत की तस्वीर लगती है। एग्जैक्टली, उस आदमी ने भी यही कहा। उसके आखिरी शब्द यही थे, मौत की तस्वीर। What? Just a minute. की तस्वीर। कहीं ये वही मौत की तस्वीर तो नहीं जिसके साथ न जाने कितने ही रहस्यमय मौतों का सिलसिला जुड़ा हुआ है। और सुनते ही जिसके पास होती है वो बहुत ही रहस्यमय ढंग से मर जाता है। क्या? राज, तुम ये तस्वीर अपने पास नहीं रखोगे? तुम इसे अभी फेंक दो। यस राज। सिमी ठीक कह रही है राज, ये तस्वीर वाकई में मनहूस लग रही है। तुम इसे फेंक दो प्लीज। और वैसे भी ये तस्वीर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर पुलिस यहाँ तक पहुँचती है तो इस तस्वीर की वजह से हम लोग उस आदमी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही जिद है तो यही सही। मौत की तस्वीर। तुम लोगों का भी कमाल है यार, एक मामूली सी तस्वीर से डर गए। हाँ? Oh my God, इसका चेहरा देखो, कितना डरा हुआ है। My God, I just can't believe it. बहुत हुआ बंटी। बच्चे आवाज नहीं करते, नहीं तो मौत की तस्वीर आ जाएगी। बूम! बंटी, बाहर में गई वो तस्वीर। देखो मैं किसी तस्वीर वस्वीर से नहीं डरता हूं। मैं तो राज, क्या हुआ तुम्हें राज? मेरी सांस, मेरा दम घुट रहा है। पता नहीं कैसे। मैं जानता हूं। मौत की तस्वीर। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। राज, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से फौरन चले जाएंगे। You are all right, Mr. Raj. I think आप सिगरेट्स बहुत ज्यादा पीते हैं, इसलिए शायद कफ की वजह से आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई होगी। बस बाकी सब ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। ये दवाएं मंगवा लेना। देखा, क्या आदमी हो यार तुम लोग भी। प्रॉब्लम की वजह थी सिर्फ सिगरेट, और तुम लोग ने हवा खड़ा कर दिया मौत की तस्वीर का। शट अप बंटी, जस्ट शट अप। शायद तुम इस तस्वीर की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं हो। इस तस्वीर ने कितनी ही जाने ली है कोई नहीं जानता है, और मरने वाला कैसे मरता है वो खुद भी नहीं जान पाता। रबिश। छोड़ो यार, उसे समझाने से क्या फायदा। बंटी, कैश जो कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा। तुम जानते नहीं, ये हिस्ट्री में स्कॉलर है और ये एंशिएंट पेंटिंग्स पे एक रिसर्च भी कर चुका है। पता है,
सब कुछ पता है मुझे। जो भी हो, अब तो हम उस मनहूस तस्वीर से छुटकारा पा चुके हैं। अब उसके बारे में बात करके क्या फायदा? वैसे सचमुच हमें उस तस्वीर को जला देना चाहिए था, वरना न जाने और किस किस की जान लेगी वो तस्वीर। जिसके पास भी होगी उसकी जान तो जरूर लेगी। चलो देखते हैं किसकी जान जाती है। बंटी, ये बंटी ने ऐसे क्यों कहा? कहीं वो तस्वीर आ रही है। इडियट इतनी देर तक सोता रहता है। हाय सिमी। हाय। क्या बात है, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ यार, लेकिन बंटी को देखो ना, इतनी देर तक सोता रहता है। कमाल है, मैंने भी फोन किया था लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा था। लगता है कहीं बाहर गया होगा। बाहर जाता तो बता कर नहीं जाता। वैसे भी दरवाजा अंदर से बंद है, बाहर से नहीं। क्या बात कर रही हो सिमी? कहीं कुछ? डोंट वरी, मैं देखता हूं। ओह माय गॉड, सिमी! बंटी! सिमी, ही इज डेड। बंटी! 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 कैश! बंटी! सिमी! सिमी! होल्ड योरसेल्फ सिमी। सिमी! बंटी! बंटी! तो दरवाजा अंदर से बंद था। यस सर, वो खिड़की खुली थी और लाश सामने पाई गई। साफ जाहिर है कि किसी ने खिड़की से इसे शूट किया है। नहीं श्रीवास्तव, ये गोली का जख्म नहीं है, ये किसी खंजर का जख्म है। किसी तेज धार वाले वेपन से वार किया गया है। लेकिन सर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर खंजर मारने वाला अंदर मौजूद था तो फिर वो कमरे से बाहर कैसे गया? श्रीवास्तव, इस किस्म का केस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हो सकता है किसी ने खिड़की से खंजर फेंक कर वार किया हो सकता है सर, लेकिन सवाल फिर भी वही बना है कि खंजर गायब कैसे हुआ? ये पहले भी बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी श्रीवास्तव, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको किसने मारा और क्यों मारा? मैं जानती हूँ।
मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर, मेरे बंटी को किसने मारा। इस तस्वीर ने, इस मौत की तस्वीर ने। सिमी सिमी प्लीज होश में आओ। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ इंस्पेक्टर, बिलीव मी। इस तस्वीर में एक खंजर है, एक धारी वाला खंजर। देखो इंस्पेक्टर, इस खंजर पे खून लगा है। ये खून पहले नहीं लगा था इसमें। Control yourself, सिमी। ये खून उस खंजर पे पहले से था। नहीं, ये खून पहले नहीं लगा था, ये अभी अभी लगा है। पागल हो गई सिमी, इस पे तो खून पहले से ही था। तो वैसे भी एक तस्वीर किसी का खून कैसे कर सकती है? नहीं, इसी तस्वीर ने मेरे बंटी को मारा है। और हमने कितना मना किया था बंटी को, हमारे एक भी नहीं सुनी इसने। और इस मनहूस तस्वीर को वो घर पे लेकर आ गया। आखिरकार इस तस्वीर ने उसकी जान ले ही ली। लेकिन मिस सिमी, एक बेजान सी बेचारी तस्वीर किसी का... बेजान तस्वीर नहीं है ये इंस्पेक्टर। इस लड़की को मैंने मुस्कुराते हुए देखा था, और ये लड़की नहीं है, ये मौत है। मौत की तस्वीर है ये। मौत की तस्वीर? हाँ, मौत की तस्वीर। और मैं इसे खत्म कर दूंगी, वरना ना जाने कितने लोगों की जान ले लेगी ये। मैं इस तस्वीर को खत्म कर दूंगी। कंट्रोल योरसेल्फ। मैं इसे छोड़ूंगी, इसने मेरे बंटी की जान ली है। Enough! बस, डोंट गेट एक्साइटेड मिस सिमी। ये पुलिस इंक्वायरी हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा। और जब तक ये तफ्तीश चलती है, आप लोगों में से कोई भी यहां से नहीं हिलेगा। श्रीवास्तव सर। पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करो। ओके सर। संकेतों की भाषा। श्रीवास्तव, इसमें तो 18वीं शताब्दी की कोई कोड वर्ड की डिटेल्स लिखी हुई। इस मॉडर्न लड़के को इस किस्म की किताब का क्या काम? ये डायरी देखिए सर। इसमें कुछ निशान बने हुए हैं जिनके आगे शब्द लिखे हैं। और बाद में उन शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस भी बनाया गया है। सावधान, मौत आ रही है। सावधान, मौत आ रही है। इसके मायने क्या हुए? मौत की तस्वीर। श्रीवास्तव, मैं वो तस्वीर देखना चाहूंगा। ये पॉसिबल नहीं है सर। वो तस्वीर हमने मिस्टर राज को वापस कर दी है। उन्होंने क्लेम किया था कि वो तस्वीर उनकी ही है, जो कि उन्होंने बंटी को दी थी। इसका मतलब वो मौत की तस्वीर राज के पास है। श्रीवास्तव, हमें राज को फौरन मिलना पड़ेगा। देखो इंस्पेक्टर, इसे देखो। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि ये मेरा भ्रम है? इस खंजर को ध्यान से देखो। बिल्कुल वैसा ही खंजर है जैसा उस तस्वीर में था।
सर ये खंजर तो बिल्कुल वैसे ही जैसा कि उस पेंटिंग में था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम श्रीवास्तव? ये किस किस्म की बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल इंस्पेक्टर, इट इज पॉसिबल। क्या अपनी आंख से देखने के बावजूद आप यकीन नहीं कर रहे हैं? मिस्टर केशव, पुलिस ट्रेनिंग में सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि अपनी आंखें और अपने कान हमेशा खुले रखना, लेकिन उस पर विश्वास कभी नहीं करना। विश्वास अपने दिमाग पे करना, और मेरा दिमाग ये कहता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। कुछ जगह ऐसी होती हैं इंस्पेक्टर, जहां ना दिमाग काम करता है और ना कोई तर्क साथ देता है। हाँ इंस्पेक्टर, कुछ ताकतों से कोई नहीं लड़ सकता। कुछ शक्ति तो ऐसी होती है जिसे कोई मानव पराजित नहीं कर सकता। उसी को तो परमाणवीय शक्ति कहते हैं, और ये काम उसी शक्ति का है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं किसी आत्मा शात्मा में बिलीव नहीं करता, सुना आप लोगों ने? और दूसरी बात यह कि अगर ये काम किसी आत्मा का है भी, तो मैं उस आत्मा को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। कैश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शालू, शालू, बस कुछ नहीं, एक किताब ढूंढने आया था। किताब? कौन सी किताब? शालू, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें थी ना, और उनमें से एक किताब थी तस्वीर और खजाने, याद है? क्या मतलब? मतलब यह कि वो किताबें जिनमें पुरानी पेंटिंग्स और उनसे रिलेटेड खजानों की इंफॉर्मेशन थी। लेकिन वो किताब तुम्हें किस लिए चाहिए? कहीं तुम भी उस मौत की तस्वीर में इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हो? कम ऑन शालू, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उन किताबों में वो तस्वीर भी है कि नहीं, बस। नहीं, मैं तुम्हें उस मौत की तस्वीर के चक्कर में नहीं पड़ने दूंगी। कैश, उस तस्वीर को भूल जाओ। शालू प्लीज, मुझे वो किताब चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। वो किताब मैंने पुरानी पेंटिंग्स की स्टडी के लिए खरीदी थी, क्योंकि मुझे पेंटिंग्स का शौक है, और खजाने वजाने के बारे में यहाँ कोई किताब नहीं है। शालू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। कैश, तुम जा सकते हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। यह केस वाकई किसी जादुई कहानी की तरह से रहस्यमय बनता जा रहा है। पहला कत्ल बंद कमरे के अंदर हुआ, मगर खंजर बरामद नहीं हुआ। वहां से बरामद हुई सिर्फ ये मौत की तस्वीर। दूसरा कत्ल, ये खंजर तो बरामद हुआ, लेकिन तस्वीर के हाथ से खंजर गायब हो गया। ये सब कैसे हुआ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरी समझ में आ रहा है श्रीवास्तव। मौत की इस तस्वीर का रहस्य मेरी समझ में आ गया। जादू के इस खेल को खत्म करने के लिए, इसका नाश करने के लिए मुझे भी एक छोटा सा जादू का खेल खेलना पड़ेगा। क्या मतलब? जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, मतलब बहुत जल्दी तुम्हारे समझ में आ जाएगा श्रीवास्तव। तो थोड़े से दर्शक तो जमा हो लें, उसके बाद श्रीवास्तव मैं तुम्हें बताऊंगा कि तस्वीर का यह खंजर सीने में कैसे दाखिल होता है। आखिर हम लोगों को इस तरह यहां बुलाने का क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये इंस्पेक्टर आखिर चाहता क्या है? मुझे लगता है इस मौत की तस्वीर ने उसे भी पागल कर दिया है। प्लीज तुम लोग शांति से बैठो, जो भी अभी सामने आ जाएगा।
हमें यहां क्यों बुलाया गया है? आप लोगों को यहां पर मैंने इसलिए बुलाया है कि ये बताने के लिए कि जो खून हुआ है ये किसी सुपरनैचुरल पावर ने नहीं किया है, कोई जादू बादू से नहीं हुए हैं वो, बल्कि वो किसी इंसान ने किए हैं। तो किसी इंसान की वेल प्लान्ड, सोची समझी साजिश है। और वो राज चोपड़ा के सीने में जो खंजर मिला है वो कोई 18वीं शताब्दी का नहीं है, आज का, आज की तारीख का है वो। श्रीवास्तव, वो खंजर बताओ। सर खंजर नहीं है। व्हाट? ये सर खंजर गायब है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम श्रीवास्तव? सर मैंने तमाम सबूतों के साथ खंजर को सील बंद करके इसी लिफाफे में रखा था। सर सील बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन खंजर गायब। I can't believe this. वो खंजर यहां से कैसे गायब हो सकता? कहां जा सकता है वो खंजर? मैं बताऊं? वापिस अपनी जगह पर देखो इंस्पेक्टर, खंजर को वापस देखो। श्रीवास्तव को तस्वीर बताओ, कहीं वो तस्वीर तो नहीं गायब हो गई? सर तस्वीर भी सील बंद करके यहीं रखी हुई है। तस्वीर के हाथ में तो खंजर नहीं था, इसके हाथ में खंजर कहां से आया? श्रीवास्तव, इसके हाथ में खंजर कहां से आया? I can't believe this. वैसे ही जैसे खंजर तस्वीर से गायब हुआ था, इंस्पेक्टर भारत। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि ये किसी इंसान का काम है? इंस्पेक्टर, आप पागल हो गए जो एक गैर इंसानी ताकत से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौत की तस्वीर न जाने कितनी जाने ले चुकी है। इंस्पेक्टर, आप इसे नष्ट कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। Oh, shut up. I don't believe in this supernatural power. समझिए आप? वो खंजर किसी इंसान ने गायब किया है, और जिस किसी ने भी वो गायब किया है वो ये नहीं जानता कि उसने इंस्पेक्टर भारत से पंगा लिया है। And now मैं ये देखूंगा कि वो गलती उस इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। यही है ना वो मौत की तस्वीर? वो मौत की तस्वीर जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने एक दूसरे के गले काट दिए। वो मौत की तस्वीर, वो मौत की तस्वीर जो 18वीं शताब्दी में राजा तिमिर सेन ने महाराज चंद्रसेन को दी थी। वो तस्वीर 18वीं शताब्दी में। आज 100 साल बाद भी इंसान ये समझ रहा है कि इस तस्वीर के अंदर किसी खजाने का नक्शा छुपा हुआ है, एक दूसरे का लहू बहाने के लिए तैयार है। और आज ये मौत की तस्वीर एक मौत का सामान बन के रह गई।
और तुम उन्हीं बेवकूफों में से एक हो जो ये समझ रही हैं कि इस तस्वीर में किसी खजाने का नक्शा छुपा हुआ है। न जाने कितनी चालें चली तुमने, लेकिन मेरी एक छोटी सी चाल में फंस के रह गई। मिस शालू, चाल बड़ी अच्छी चली थी तुमने। बड़े आराम से कत्ल किया और इल्जाम उस बेचारी बेजान सी तस्वीर पे लगा दिया। बंद कमरे में बिना खंजर के एक लाश। कौन कह सकता था कि खंजर भी कभी पानी बन के बह सकते हैं? हाँ, वो बर्फ का खंजर था जो मैंने ऐसे ही मौके के लिए बनाया था। और जब मुझे पता चला कि बंटी उस तस्वीर को समझ रहा है, तो मैंने सोचा इससे पहले कि वो खजाने तक पहुंचे। ब्यूटीफुल। बेवकूफ हैं ये सब के सब। एक पेंटिंग से डरते हैं। अरे वो क्या जाने कि ये पेंटिंग क्या कह रही है। ये तो वही जान सकता है जो इशारों की जबान समझता हो। संकेतों की भाषा। आ रही है। सावधान, मौत आ रही है। क्या मतलब हो सकता है इसका? मौत। और बर्फ का खंजर पानी बनकर बह गया। उस जख्म को छूते ही मैं समझ गया था ये बर्फ के खंजर से वार किया गया है, क्योंकि वो जख्म तब भी ठंडा था। इससे पहले कि मैं मामले की तह तक पहुंचता, तुम दूसरा खून कर चुकी थी, राज का खून। Am I right, मिस किलर? क्या करती? मजबूरी थी। उसको भी शक हो चुका था कि उस तस्वीर में खजाने का नक्शा है। मैं उसे समझाने गई, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। वो खंजर और वो पेंटिंग लेकर। क्या? ये तस्वीर मैं तुम्हें दूं? लेकिन क्यों? ये तस्वीर तुम्हारे लिए बेकार है राज, क्योंकि इसमें जो नक्शा है तुम उसे 7 जन्मों तक भी नहीं समझ पाओगे। इसे तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगी। तुमने मुझे बेवकूफ समझा क्या शालू, जो 100 रुपए की नोट में तुम्हें 10 रुपए में बेचूं? इस नोट को किस तरह कैश करना है मुझे अच्छी तरह आता है। आता होगा। अगर तुमने इसे कैश करने की कोशिश की तो नतीजा वही होगा जो बंटी का हुआ था। मतलब? ये मौत की तस्वीर है राज, किसी की भी जान ले सकती है, तुम्हारी भी। और उस नक्काशीदार खंजर ने तो ऐसी दहशत फैलाई जैसी मैं चाहती थी। तस्वीर से खंजर गायब होने वाली बात ने तो उसको और रहस्यमयी बना दिया। कोई समझ ही नहीं पाया कि मैंने असली तस्वीर ही गायब कर दी है।
मिस किलर साहिबा, बचपन में मैंने वो गेम बहुत खेली, वो पजल्स वाली गेम जिसमें 2 तस्वीरें होती हैं और आपको कोई 10 फर्क पता लगाने होते हैं। फाइंड 10 डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 फोटोग्राफ्स। एक फर्क तो तुमने जानबूझ के छोड़ा था ना, वो खंजर वाला फर्क। और भी छोटे मोटे बहुत सारे डिफरेंसेस थे जो मेरी नजर से बच नहीं पाए। बस बात मेरे पल्ले पड़ गई कि ये दोनों तस्वीरें अलग हैं और ये सारा का सारा खेल बिल्कुल शीशे की तरह मेरे सामने साफ हो गया। वाकई इंस्पेक्टर भारत, तुम्हारी चाल में तो मैं भी फंस गई। वो खंजर वाली तस्वीर तुम्हारे पास देख के तो मैं घबरा ही गई थी कि तुम मेरी पेंटिंग तक कैसे पहुंचे। पर अभी मुझे समझ आ रहा है, तुमने उसी तस्वीर के ऊपर से खंजर बना दिया था, है ना? अरे भाई, जब तुम पूरी पूरी पेंटिंग नकली बना सकती हो तो मैं उस पेंटिंग पे एक अदना सा छोटा सा खंजर नहीं बना सकता? एक दोस्ती वो थी उस राजा तिमिर सेन और उस राजा चंद्रसेन की कि एक राजा अपने दूसरे दोस्त राजा की जान बचाने के लिए उस पेंटिंग के ऊपर एक खुफिया संदेश भेजता है। उस पेंटिंग पे कोई खजाने का नक्शा नहीं था, बल्कि एक खुफिया संदेश था कि सावधान, मौत आ रही है। इसके मायने ये हुए कि खबरदार, दुश्मन आ रहे हैं। और एक दोस्ती ये है जो दौलत की लालच में अपने दोस्तों के पीठ के पीछे खंजर भोंक देती है। लानत है तुम पर, कलंक हो तुम दोस्ती के नाम पे, कलंक हो तुम। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया तुमने, दौलत की लालच में दोस्तों को भी गवाया तुमने। You are under arrest.